হে গাইস, কেমন আছেন আপনারা সবাই? তো গাইস, আবারও আপনাদের জন্য নতুন আরো একটি পার্ট নিয়ে এসেছি। এটা সম্ভবত 4 নম্বর পার্ট, ঠিক আছে? তো আমরা পার্টটি দেখবো। এটা মহান নারাসিম্বার পার্ট, ঠিক আছে? অনেকে হয়তো নতুন নতুন এসেছো, তাদেরকে বলে দিচ্ছি। মহান নারাসিম্বার যে মুভিটা ছিল, সেই মুভিটার আমরা কিছুটা কিছুটা সিন আমরা নিয়ে তুলে ধরছি, ঠিক আছে? তো যারা যারা ফার্স্ট টাইম এসেছে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, আর বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করো। তো গাইস, চলো আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। तैयार हो जाओ इंद्र। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। जिन हाथों ने मेरी अर्धांगिनी का अपहरण करने का दुस्साहस किया है, ऐसे हाथों को तो काट कर फेंक देना ही उचित है। और ये ना भूल कि तू मेरा दास है, और दास से मित्रता कैसी। स्मरण रहे, अब से स्वर्गलोक का राजा मैं हूँ। इसे कहते हैं समय का खेल। एक ही क्षण पहले इंद्र स्वर्ग का राजा था, और दूसरे ही क्षण वो दास है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो। तुम सभी अपनी अपनी जगह पर रहकर केवल मेरे लिए और मेरे अनुसार काम करोगे। आज से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूँ। मंदिरों में मेरी मूर्ति होगी, यज्ञ का चढ़ावा मेरे लिए होगा, तुम्हारे लिए ग्रंथ वही होगा जिसमें मेरी गाथा हो, और केवल एक ही मंत्रोच्चार रटा जाएगा। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। कहो विष्णु, देख अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ, और मेरा आने वाला पुत्र भी इनकी क्या दुर्दशा करता है। अब तो तुझे बाहर आना ही होगा। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है, वहाँ प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। काल चक्र की माया ऐसी है कि जो साम्राज्य अंधकार के बल पर सज रहा था, वहीं एक पवित्र ज्योति प्रकाशित होने के लिए तैयार हो रही थी। जिसका नाम था प्रहलाद। बसते प्राण हो, तुम खुशी तुम मान हो, तुझ पे दुख आने से पहले मेरी जान जा। सूर्य जैसी रोशनी, चंद्रमा जैसी छवि, तुझसे उज्जवल मेरा जीवन, तू मेरा संसार। ना रुके तेरे कदम, तुझको छूना है गगन, हर हृदय में प्रेम भर दे, हर कोई तुझे करे घबराना नहीं, वक्त कर देगा सहज, सब मुख पे रखना बस हंसी। खिल उठे ये मन का फूल, बस तेरी ही से छवि सी, तू दया और धर्म की ज्योति को भर दे। सभी तेरे विजय हो, तुझे जग रखेगा याद है रोज।
खामोशी तुम मान हो, तुझ पे दुख आने से हे प्रभु, देखो मैं आपके लिए क्या लाया। ये सब क्या है? विष्णु, राजकुमार, हमारे भगवान आपके पिता हिरण्यकश्यप हैं और आप भगवान विष्णु का समर्थन करके अपने पिता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपके पिता को यदि ये सब का पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। विष्णु आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे राजकुमार। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो, परंतु भक्ति कुल नहीं, हृदय का विषय है। प्रहलाद, मेरे पास आओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। सभी देवताओं को अपना दास बनाकर संपूर्ण सृष्टि पर विजय पाने का सुख एक ओर और पुत्र प्रेम का सुख एक ओर। प्रहलाद, आज तुम मेरी गोदी में बैठे हो, कल जाकर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अवश्य पिताश्री। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। पिताश्री, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, जो प्रजा को अपनी संतान मानकर उसके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी। राजा वो है जो केवल राज्य पर नहीं अपितु अपनी प्रजा के हृदयों पर भी राज करता हो। वाह, अति उत्तम। तुम्हारी विवेकपूर्ण बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। असुरकुल की बागडोर सुरक्षित हाथों में है। रुको मत, और कहो। एक राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु है। अज्ञान, अहंकार और मोह माया से त्रस्त प्रत्येक जीव इस संसार के विशाल भवसागर में डूब रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु नामक नाव का यदि आश्रय मिल जाए तो बड़ी सरलता से हमारी बस, माया। बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। तुम एक ज्ञानी की भांति अवश्य ही बोल रहे हो। दुर्भाग्यवश तुम्हारे ज्ञान में किसी ने विष खोल दिया, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। चंद्रमर्क, लगता है कि उस पाखंडी विष्णु के भक्त वेशभूषा बदलकर छिप छिप कर गुरुकुल में घुसकर प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम दोनों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। अब से सावधानी बरतो और ये सुनिश्चित कर लो कि दोबारा कोई विष्णु भक्त गुरुकुल के भीतर ना घुस पाए, अन्यथा। তো গাইস দেখলাম সত্যি দারুণ বানিয়েছে, ঠিক আছে। আমরা এই যে 4 নম্বর পার্টটা নিয়ে এসেছিলাম, তো আমার কাছে তো পার্সোনালি লেগেছে। তো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই বলবেন। তো মানে অ্যানিমেশন গুলো খুব সুন্দর করেছে, খুব ভালো লাগছে আর কি। তো অশ্বিনী কুমারকে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। মানে এত সুন্দর অ্যানিমেশন বানিয়েছে, মানে একটা আলাদা ভক্তি চলে আসে মানে এগুলো দেখলে। যাই হোক, এখন আরো নেক্সট পার্ট গুলো মানে আনছে আর কি। এরপর তো 2027-এ শুনলাম পরশুরাম আসবে দেখি, দেখা যাক কি হয়, ওটা কেমন হয়। আর আমাদের নেক্সট পার্ট আর পরপর আসার তালে থাকবে, হয়তো কিছু সিন গ্যাপ থেকে থাকতে পারে, কিন্তু সেটা নিয়ে কিছু করার নেই, কারণ সবকিছু আনতে গেলে আবার স্ট্রাইকের ব্যাপার থাকে না, সেই কারণে সেই হিসাবে আমরা কিছু কিছু সিন নিয়ে আসবো, স্পেশাল সিন দেবে। তো গাইস আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করবো, দেখা হবে নতুন আরো একটি এরকম ধরনের ভিডিও নিয়ে।